हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथी, आप सभी का इस वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.1 के जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बताने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। 5.1 चैप्टर नंबर 5 और अर्थनॉमिक प्रोग्रेसिव्स। अर्थनॉमिक प्रोग्रेसिव्स इस चैप्टर्स के अंदर आपको बेस्ट नोट्स भी मिलेंगे और इस चैप्टर से हम जितने भी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और होमवर्क के लिए भी आप देख सकते हैं अपने जो भी काम किया है। तो चलिए शुरू करें। हमने सबसे पहले हम एक्सरसाइज 5.1 तो ये हमारी 5.1 के अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम बता सकते हैं। ये हमारी है 5.1। 5.1 के अंदर जितने पहला क्वेश्चन दिया वो हम इस नोट्स बुक्स के अंदर सॉल्व करेंगे और 5.1 का सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा वो भी हम इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। तो जल्द से जल्दी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो और कमेंट में आपको जो भी इस चैप्टर और क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो जो मेरे को बता सकते हो। 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। राइट द फर्स्ट टर्म्स, नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लास्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेकिंग इन अर्थनॉमिक प्रोग्रेसिव्स एंड वाई। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अर्थनॉमिक प्रोग्रेसिव्स के इन्वॉल्व में क्या होता है और कैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। और इससे पहले कि पहला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अर्थनॉमिक प्रोग्रेसिव्स क्या होता है, मतलब कि जो हमारी टर्म है जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो हम बता देंगे। हमारे क्या नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो बता दी उसके अंदर हम बता देंगे। ये पहले चैप्टर पहले क्लियर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द टैक्सेस फॉर आफ्टर ईच किलोमीटर विल द फेयर इज द 50 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसमें अंदर क्या पूछा कि टैक्सेस अब 50 रुपीज़ ले रही है और 8 रुपीज़ एडिशनल ले रही है और इसके अंदर टैक्सी किलोमीटर पर के ऊपर टैक्सेस लेती है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्यूशन करेंगे वो हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना और सेकंड के अंदर क्वेश्चन हम लाइन से करवाते जाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे फ्रंट पेज, उसके हम पर सोल्व करेंगे हमारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंस है वो क्वेश्चंस जितने भी हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो लिखेंगे। फर्स्ट क्या पूछ रहे टैक्सेस क्या है, तो हमने टैक्सेस फाइंड करने के लिए हम पहले लेंगे अपने द टैक्सेस चार्ज। क्वेश्चंस के अंदर दिया टैक्सेस फेयर चार्ज। फेयर चार्ज ले लें फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना ले रहे हैं। हमने फर्स्ट किलोमीटर कितना ले लिया 15 दिया हुआ था तो फर्स्ट किलोमीटर 15 ले रुपीज़ लिखना आगे। इसके बाद फॉर ईच किलोमीटर कितना ले ले, एडिशनल किलोमीटर कितना ले ले, लास्ट क्वेश्चन में पढ़ो। एडिशनल किलोमीटर कितना अपना 8 था, एडिशनल किलोमीटर कितना था 8 ले रहे थे। याद है क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि 8 किलोमीटर। ये हम कैसे ले रहे हैं, क्वेश्चन से ही ले रहे हैं, ना कि किसी दूसरी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। तो एडिशनल ये ले लिया उन्होंने। अब हम क्या फाइंड करेंगे कि 15 और 23 31, इसके अंदर जो 50 है उसके अंदर आप प्लस करो 8, 5 और 8 प्लस करने पर कितना आता है 3 और 1 हासिल, तो कितना होगा 23। एडिशनल 50 में 8 प्लस करो और तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारे चार्ज ले गई, फिर 39। तो यस हम कह देंगे कि देन आर एपी। कैसे कह दे, समझ में आया क्वेश्चन? जल्द से जल्द मेरा समझ में क्वेश्चन आया। जो 50 है क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था कि किलोमीटर क्या है, किलोमीटर पे हम बेस पे माने देते। तो किलोमीटर ने हमने क्या बोला था कि फर्स्ट चार्जर वो 15 है, याद रखना फर्स्ट चार्जर है 15 है और जो एडिशनल चार्जर है वो 8 ले रहे हैं। तो 50 प्लस 8 करेंगे तो हमारे कितने हो गए 23। 23 में प्लस 8 करेंगे तो 31, 31 में प्लस 8 करेंगे तो 39। तो इसी को हम कहते हैं एपी। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द अमाउंट ऑफ द पेयर एयर प्रेजेंट्स इन सिलेंडर when vacuum pipes is removed in 1/4 of the are remaining in cylinder at the times
सिलेंडर कितने टाइम पे हमारे एयर बाहर करता है, प्रेजेंट्स करता है, और वैक्यूम पाइप से रिमूव कितनी करता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम फाइंड करेंगे तो इस फ्रंट पेज। चलो, हमें क्या पूछा गया है कि जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो एयर है वो बाहर कितनी निकलता है सिलेंडर से, वो कितनी एडिशनल जो रहता है। सेकेंड क्वेश्चन देख लिए, let the amount of air का अमाउंट कितना था प्रेजेंट इन सिलेंडर के अंदर कितना एयर प्रेजेंट्स थी इज टू बी एक्स। वी मान लिया, सॉरी वी, अब हमने मान लिया वी क्यों माना, क्योंकि वी का हमने क्वेश्चन के अंदर है वैक्यूम पाइप, तो वी हम लेंगे कि नहीं लेंगे, जरूर लेंगे। तो अब इसी क्वेश्चन को हम आगे नेक्स्ट सोल्व करते हैं। हमने मान लिया वैक्यूम को एयर आर रिमूव सॉरी स्पेलिंग गलत हो चुकी है, रिमूव एट टाइम, कितने टाइम पे रिमूव कर रहा है, 1/4 टाइम पे रिमूव कर रहा है ऑफ सिलेंडर। कितना 1 - 1, ओपन में हम 4 ले लेंगे, v इज इक्वल टू 3/4, ये हमारा वैक्यूम का हमने मान लिया। अब ऐसे हम कुछ और लिखते जाएंगे जब तक हमारी AP ना बने। v इज इक्वल टू 3/4, जैसे कि v1 इज इक्वल टू 3/4 स्क्वायर, जैसे कि v फिर 3/a ओपन में क्यूब, फिर 4 है सॉरी इधर 3/4 फिर 4, ऐसे हम डैश डैश करते जाएंगे। लेकिन ये AP थोड़ी ना बना, तो इधर हम यहाँ पर लिखेंगे देयर हेयर आर नॉट AP। AP मतलब कि समझ में है AP क्या, आप पूछोगे AP क्या, तो सर AP है मैं अर्थोनॉमिक प्रोग्रेसिव्स, जो चैप्टर का नाम है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करवा दिए, इसके जितने भी पहले क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर सोल्व करवा देंगे, ठीक है, समझ चुके आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डाइनिंग वी आर आफ्टर एवरी मैटर्स ऑफ द dining when the cost of ₹150 for then the first meters of the raises by the ₹50 for each subsequent meters। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, हम क्या समझेंगे, इसको सोल्व करेंगे ये बात हम समझेंगे, ठीक है। तो सोल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डायरेक्ट में सोल्व करवाना क्वेश्चन लिख रहा हूँ। द कॉस्ट कितनी दी है अपने को, कॉस्ट ऑफ डाइनिंग ऑफ वेल मतलब कि जो अपने गाँव के अंदर कुएं हुए होते हैं उसको कहते हैं वेल। मैं यहाँ पर कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। फॉर फर्स्ट सो अब मीटर कितना दिया हुआ अपने अंदर, ₹50 प्राइस दी हुई है। फिर फर्स्ट इच सब्सिक्वेंट रुपीज़ कितना जो है 50 में। अब अगर हम कैसे करेंगे सोल्व, तो 150 में 50 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 0 0 1 हासिल 200 होगा। ऐसा में ये क्वेश्चन को ऐसा हम इसे ऐड करते देंगे तो कितना 150 और 200 250 300। हाँ ये AP ज़रूर बना है, हेयर आर AP, उसको हमने मान लिया AP। समझ में आया क्वेश्चन, जरूर समझ में आया होगा कि आप सभी को समझ में आया, ऐसा कुछ नहीं ले सकते कि हम समझ में आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इज इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द ₹10,000
इट इज़ द डिस्पोजिटेड एट द कंपाउंड्स इंटरनेट्स एट 8% एनुअल। मतलब कि जितने भी मनी है वो इसके अकाउंट के अंदर, अपने अकाउंट के अंदर एवरी डे पर कितने आते हैं, 10,000 डिपॉजिट्स कंपाउंड इन इंटरेस्ट एट 8% एनुअल, 8% एनुअल के अंदर है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे, तो वीडियो के अंदर चलो देख लेना। चलो क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए हमें पेज भी चेंज करना पड़ता है। तो इस पेज के अंदर हम छोटे पेज के अंदर जितना भी अपने जगह है तो उसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डायरेक्ट बात करते हैं प्रिंसिपल्स ना, क्वेश्चन लिख लो ठीक है। प्रिंसिपल्स पी रुपीज़ कितना दिए हुए थे, प्रिंसिपल्स कितने हो रहे 10,000 ठीक है। रेट कितनी दिए आर, पता है आपको फॉर्मूला, ये पता है आपको, ये वाला फॉर्मूला जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पता है, वो नोट कर लेना। इस अपनी जो नोटबुक है इसके अंदर ये फॉर्मूला नोट कर लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अगर प्रिंसिपल पूछे, रेट पूछे, तो आपको ये फॉर्मूला नोट कर लेना। अपने एग्जाम्स के अंदर पूछा जाएगा, इससे क्वेश्चन भी सोल्व करवाए जाएंगे आपसे, तो नोट कर लेना। ये फॉर्मूला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, वो नोट कर लेना। आपको यहाँ पर साइड में लिख देना कितना होता है, देखो A इज इक्वल टू P रेट 1 प्लस R ओपन में 100 इज इक्वल टू T। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जल्दी से जल्दी देख लो इस फॉर्मूले को, और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। देख लिया, तो चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन। इस फॉर्मूले से हम ये इक्वेशन पुट करेंगे। P ये ले लिया हमने 100 प्लस रेट कितनी थी हमारी, ये दी हुई है, और 100 इधर। अब नीचे नेक्स्ट सोल्व करेंगे हम, 10,000 इज इक्वल टू 100 प्लस 8 रेट दी हुई है 8 thousands hundreds प्लस 100,000 फिर 100, ऐसे हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। कैसे हमारी ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इसको हम एपी मानेंगे क्या, इसको हम एपी मानेंगे क्या, जल्दी से जल्दी बताओ, एपी मानेंगे कि नहीं, ये एपी है कि नहीं है, आप मुझे बता दीजिए एपी है कि नहीं है, ये जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए। चलो अब ये एपी आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ये आपको एपी नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नॉट हेयर आर नॉट एपी। चलो एक्सरसाइज 4 के आपके जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी जितने भी हमने क्वेश्चन करवाएंगे, और आपने जो क्वेश्चन बताया था कि 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करवा दीजिए, तो इसी वीडियो के अंदर हमने 5.1 का जो क्वेश्चन है, 5.1 का क्वेश्चन इसी पूरी वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट करवा दिया चुका है। और आप जल्दी से जल्दी जाकर अपने जो चैनल है उसके अंदर जाकर सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इसी वीडियोस को हम एंड करते हैं इसी जगह पर, तो भी जल्दी से जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर